अरे भाई, कोई मॉडर्न बाबा आया है। मॉडर्न बाबा? हाँ, देखने में तो मॉडर्न बाबा ही लग रहा है। भेजो। कौन आ गया? आई एम गॉड। वी आर गॉड। यू आर गॉड। नमस्कार। हेलो। ओ, हाय। या। तो आप हैं मॉडर्न बाबा? यस, मैं ही हूँ मॉडर्न बाबा। आप में कुछ खास है क्या? हाँ, ये आजकल के बाबाओं का मैं प्रो वर्जन हूँ, अपडेटेड। आईआईटी बाबा के कुछ लगते हैं क्या? नहीं, वो मेरे लगने से पहले ही मार्केट में आ चुके। मैं तो लेटेस्ट हूँ, न्यू, और इन सबसे मैं अलग हूँ। कितना अलग? बहुत। मेरा इन लोगों की तरह कोई एजेंडा नहीं। तो बाबा क्यों बने? हाँ, बनना पड़ा, मजबूरी में, जरूरत पड़ी तो। जैसे पहले लंगोटी, फिर आज डायपर। और भाई, देश और समाज को बर्बाद करने के लिए जब इतने बाबा हैं, तो एक आध तो चाहिए ना सुधारने के लिए, बैलेंस के लिए। तो वही बन गया। लेकिन पढ़ा देखा सुना तो वही होगा ना जो इन लोगों ने किया है। नहीं, जो इन सबसे छूटा वो मैंने पढ़ा, देखा, सुना, समझा। एंड व्हाट अबाउट दिस बुक? दिस दिस बुक अबाउट लव। इसे पढ़ के ये पता चलेगा प्यार की चिड़िया का नाम है। अब टीका, माथा पूरा पीला है, बहुत बड़ा टीका है। प्योर चंदन है, ठंडा रहता है ना माथा। वही। गुरु तो कोई होगा? गुरु बहुत मिले, मगर मैं उधर गया नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी टॉर्च में रोशनी कम थी। वो सब गुरु घंटाल आदमी थे, वो काबिल नहीं थे। उनके रास्ते भी ये सरकार के रास्तों की तरह सब जर्जर और खराब है। आप पीडब्ल्यूडी से हैं? कह सकते हो। क्या मतलब? क्योंकि ये धर्म का डिपार्टमेंट भी पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट जैसा ही है, और इसके रास्ते समझ रहे हैं डिपार्टमेंट। तभी तो आज धर्म के रास्तों का ये हाल है। जाति धर्म, इंसानियत, इसके बारे में तो कोई बताता ही नहीं। इसमें फायदा नहीं है ना। क्या मतलब? अरे मतलब, अगर सब नेकी के रास्ते पे चलने लगेंगे, सब इंसान अच्छे बन जाएंगे, तो ये मार काट सब खत्म हो जाएगी। और ये ना जनता चाहती है, ना सरकार चाहती है। तो आप हिंदू हैं? देखो भाई, धर्म और भगवान बात करने की चीज नहीं है, ये सबका अपना पर्सनल मामला है। बट आज जरूरत है। तो आप कट्टर हिंदू हैं? ये क्या होता है? आप इसी धरती से हैं? हाँ, मैं इसी धरती से। फिर भी कट्टर हिंदू के बारे में नहीं पता। वो कट्टर हिंदू जिससे हमारी हिंदी भाषा निकली। भाई, ये तुमको किसने बताया? एक कट्टर हिंदू बाबा ने बताया। भाई जी, बहुत बुरा फंसे हो तुम। अरे नहीं, मैं तो रील वाले बाबा की बात कर रहा था। मेरा पर्सनल कोई ऐसा बाबा नहीं। और तुमने मान लिया, यही तो दिक्कत है आज। क्या? ये देखो। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा वहां के ले गई। तब तक वहां से गरुण जी गुजरे, तो गरुण जी को पता लगा किसके अंडे समुद्र। अरे, ये बाबा तो झूठ बोल रहा है।
मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, और वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको पता है ये बात। कोई विरोध क्यों नहीं करता? अरे सुनने के पैसे दिए हैं भाई, तो सुनना तो पड़ेगा। सुनने के? हाँ, ये प्रवचन और सत्संग फ्री में होता है क्या? पैसा खर्चा करके पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं सत्संग और प्रवचन सुनने। भाई मैं होता तो। तुम भी कुछ नहीं कर पाते, वही बैठे रहते। क्यों? दबाव, धर्म का इतना दबाव है सर पर कि कुछ नहीं कर पाते। सब डर के जैसे बैठे हैं, तुम भी बैठे रहते हो, और अगर उठने की कोशिश भी करते तो तुम्हारे अपने ही तुमको दबाते। आप सवाल से भटक गए। नहीं, बस सवाल में ही। और मैं हिंदू था नहीं, हिंदू बनाया गया। मतलब? और मैं क्या, इस पृथ्वी पे जो भी लोग हैं, जो भी है, सबको बनाया गया, कोई कुछ था नहीं। जैसे इंसान ड्राइविंग सीखता है, उसके बाद ड्राइवर बनता है, फिर उसके नाम के साथ फलाने ड्राइवर लग जाता है, वैसे ही काम के साथ धर्म, धर्म के साथ काम जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब धर्म जाति कुछ था नहीं तो क्या था? अबोध इंसान। अच्छा, कोई जबरदस्ती है क्या कोई धर्म अपनाना? जबरदस्ती ही है। अब पैदा होते ही इतना स्लोली स्लोली, इतना धीरे धीरे सब कुछ सिखाया जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ फील ही नहीं होता। वो तो जब बड़े होते हैं तब पता चलता है, अरे हम तो गलत ट्रैक पर हैं। वो भी अगर दिमाग काम किया तो भाई, नहीं तो फिर नहीं तो क्या? क्या क्या तुम भी बिना कुछ जो है जाने मान कर मर कर चले जाओगे। मॉडर्न बाबा, सवाल ये नहीं था, कुछ और था। सवाल ये था कि आप कट्टर हिंदू हैं या नहीं। देखो भाई, अगर कुछ जानना चाहते हो तो बता दो, वरना फ्री मैं भी नहीं हूं, चलता हूं। आप सवाल से भटक गए। सवाल ये था कि आप कट्टर हिंदू हैं या नहीं। क्या हुआ? बगले क्यों झांक रहे हैं? भाई, तुम्हें मेरी बॉडी में कुछ दिख रहा है क्या, है लिखा हुआ? कुछ नहीं। क्या दिख रहा है? कुछ तो दिख रहा होगा। नहीं। अरे भाई, 5 फीट और 5 इंच की बॉडी नहीं दिख रही? ह्यूमन बॉडी। ओ हाँ, ह्यूमन बॉडी। यही मेरी जाति धर्म है, ये बॉडी। नेचर ने मुझे ऐसे ही भेजा है, एक भेजे के साथ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान, मैं हूँ सिर्फ एक इंसान। आपको अलग से भेजा गया है? वो तो इन लोगों को लगता है, इन धार्मिक लोगों को भी इन्हें अलग से भेजा गया है। तो मतलब आप कट्टर वाले हिंदू नहीं हैं? भाई, जिस कट्टर के पीछे पड़े वो सब पड़े हैं, कट्टर वट्टर असल में कुछ होता नहीं। और कट्टर वाले धार्मिक छोड़ो भाई, वो इंसान भी नहीं, डकैत है, डकैत। तो आप सनातन में नहीं होंगे? वो तो सब है। सब कैसे? संधि विच्छेद करना आता है। क्या? हिंदी पढ़े हो ना? सना मतलब कपड़ा हुआ, मिक्स। तन मतलब शरीर, अर्थात क्या हुआ? गबड़ा हुआ शरीर। गबड़ुआ बराबर सनातन। क्या गबड़ा? ये वही 5 तत्व भाई, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। वायु, आकाश, अग्नि, जल, तीन। अपने धर्म के बारे में बताइए। मेरा धर्म भाई मेरे बहुत मजबूत है, सबसे ऊंचा है, और सबसे खास बात यह है कि स्थायी है। डर से इधर उधर नहीं होता है, जो है वही रहेगा। वो तो सभी धर्म हैं। मगर क्या मतलब, जब सब खतरे में है, देखो सब डर के मारे सब डरे हुए हैं। आपको भी लगता है खतरे में है?
ये तुम भाई उनसे पूछो जो ये बचा रहे हैं। बट चारों तरफ खतरे का शोर तो है। कहाँ है? मैं तो अभी आया तो शांति। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक का शोर था। कमाल है, आपके दोनों कान तो ठीक काम करते हैं ना? कान नहीं भाई, दिमाग बोल। क्या मतलब? और ये शोर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे है बस। आप इतनी नफरत क्यों करते हैं धर्म से? धर्म तो इंसान से इंसान को जोड़ता है। कहाँ? यहाँ तो तोड़ रहा है। तो आप ये सब रोकने के लिए बाबा बने, मेरे पास और भी काम है भाई। तो धर्म को कौन बचाएगा? धर्म भाई कोई सामान है क्या जो खतरे में है? नहीं बताओ, कोई चीज है? सब लगे हैं उसे बचाने में। हम्म, और यार पहले ये तय कर लो कि बचना है या बचाना है। क्या मतलब? अरे बचपन से बताया गया है कि धर्म और भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कि जब हम बड़े हुए तो अब हमें बताया जा रहा है कि धर्म और भगवान को हमारी रक्षा की जरूरत है, हम रक्षा करें उसकी। क्या चल रहा है? हाँ, तो वक्त के साथ जरूरत पड़ी। भाई मेरे, मैं ठीक से रोड भी क्रॉस नहीं कर सकता अकेले। कैसे बचाऊंगा मैं धर्म या भगवान को? भारी चीज है ना ये सब। ही नहीं, हमने बना दिया है भारी। तो आप 33 करोड़ गॉड्स में, भगवान में किसे मानते हैं? 33 करोड़? बताया तो यही गया है। भाई मेरे, मुझे तो 2 और 2 22 ही दिखते हैं। लोगों को दिखते होंगे 4। क्या मतलब? कहाँ तक मानता? इतने सारे हैं, एक को मान रहा हूं तो इतने सारे छूटे जा रहे हैं, बाकी के नाराज हुए जा रहे हैं। गॉड भी नाराज? अब ये भाई तुम धर्म के ठेकेदारों और इन कट्टर वालों से पूछो जो बात बात पे भगवान को नाराज करते रहते हैं कि भाई ये नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, अरे भाई वो नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। गॉड कोई बच्चा है क्या? अब ट्रीट तो ऐसे ही करते हैं ये लोग जैसे गॉड कोई बच्चा हो। अच्छा ये बताइए, 33 करोड़ देवी देवता मतलब भगवान कैसे बने? बहुत आसान है, जिसको जिसमें भगवान दिखा उसने उसको भगवान बना लिया अपना। उस टाइम तो इन लोगों के हिसाब से भगवान का जो है, सॉरी, गॉड का। भाई आपसे बात करके थोड़ी हिम्मत आ रही है। अरे तुम बोलो भाई, जिसको बुरा लगे समझ लो उसका धर्म है भगवान और वो साला इंसान खुद कमजोर है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, उस टाइम जो है तो भगवान का जो है एक बूंद खून जो है गिरता था तो एक नया देवता पैदा हो जाता था। पैदा? वो सॉरी, अवतार ले लेते थे। और लिखा भी, टीवी सीरियल में दिखाया भी जाता है। भाई मेरे, जिस टाइम की ये बात है उस टाइम इतनी पॉपुलेशन थी? पता नहीं। मैं बताता हूँ। एक्चुअली उस टाइम इंसान ही इंसान को भगवान समझता था, इसीलिए तो कहा गया है अतिथि देवो भव। और इन 33 करोड़ में हमको किसने बनाया? किसी ने नहीं। किसी एक ने तो बनाया होगा, कौन से एक? या सबने मिलकर? भाई इंसान हो या मशीन, सबने मिलके जो है पार्ट अलग अलग बनाए होंगे। हमें नेचर ने बनाया है। बताया तो गया है गॉड ने बनाया है। नेचर ही गॉड है हमारा। या फिर बताओ किस भगवान ने बनाया? मुझे नहीं पता। तो पता करो कि 1200 ग्राम का गोभी जैसा सीपीयू लेके क्यों टहल रहे हो? ये सीपीयू है ये। हाँ, क्यों लेकर घूम रहे हो इसे? अच्छा, ऊपर वाले को गॉड बोलना सही है या भगवान? क्या? वो क्या है, भगवान शब्द ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वही धार्मिक लोगों को चोट। भाई मेरे, धार्मिक मत बोलो, मार्ग से भटके हुए बोलो, शब्दों में भी भेदभाव। इसीलिए आज देश का जो है दिमाग जो है वो घुटने में आ गया है। क्या?
जब किसी से पुकार रहे हो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे गॉड भी इफेक्टिव शब्द है, छोटा है, प्यारा है, बोलने में एनर्जी कम, सेव योर एनर्जी। मगर भगवान बड़ा शब्द है। डराने के लिए बनाया ना। अच्छा, अब ये बताइए, आप संत फकीर ये बाबा लोग जो है, आप लोग भगवान के ज्यादा पास होते हैं क्या? भाई दूसरों को पता नहीं, मैं तो साथ में रहता हूँ गॉड। और ये लोग अगर पास होते तो अब तक उठा लिए जाते। और ये गॉड के करीबी नहीं है दोस्त, ये सब वो दान पेटी का जो पैसा होता है इसमें ये मोटा ताला लगा रहता है, और ट्रस्ट का पैसा उसके करीबी। इनको खुद ऊपर वाले पर भरोसा नहीं, और आपको? खुद पर तो आप दूर हैं इन सब से। जानबूझ कर होंगे। क्यों? आई डोंट लाइक क्राउड्स। मगर कोई शुभ अशुभ काम होता है तो मिलना तो इनसे ही पड़ता है। जो खुद से नहीं मिल पाता है वो दूसरों से ही मिलता है। और ये लोग नहीं होंगे तो सही रास्ता कौन बताएगा हमको? भाई गलत रास्ते से अच्छा है कि भटको। भटक भटक के एक दिन सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। और ये भटके हुए तुम्हें क्या रास्ता दिखाएंगे? फिर ये मंत्र कौन पढ़ेगा? तो याद करो, खुद पढ़ो। जब धार्मिक बनना है तो पूरी तरह से बनो, आधा क्यों भाई। मगर इतने सारे बड़े बड़े मंत्र हैं, इतने कठिन कठिन, जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो? अरे यार भाई कुछ नहीं होता। ये जो पढ़ते हैं कभी इनको देखो, आधा तो मुंह में खा जाते हैं। और एक बात बताओ, किसे पता कि ऊपर वाले को मंत्र आते हैं? ये आप कैसे बोल सकते हैं? मुंह से। आप भगवान हैं। हाँ, भगवान और शैतान दोनों मैं ही। बताओ मिलना किससे है तुम? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। बट आई एम सीरियस। अच्छा तुम भी बताओ भाई, ये मंत्र संत्र जो है ये भाषा में क्यों है? लैंग्वेजेस में, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी। उसको लैंग्वेज की क्या जरूरत है? या तो उसको सब आता है या तो उसको कुछ नहीं आता। अंदर ध्यान दो, तुम ही भगवान हो, तुम ही गॉड हो। नहीं, मैं तो इंसान हूँ। हाँ, भगवान तो बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। मतलब गॉड कोई भी बन सकता है। बिल्कुल। और राम? वो एक राजा के लड़के थे, फिर सब छोड़ छाड़ के जंगल चले गए। तो जंगल का जो स्ट्रगल, संघर्ष रहा, उसने उन्हें भगवान बना दिया। कर्म। और जो अमीर नहीं, जंगल नहीं जा सकते, वो? जहां हो वहीं अपना जंगल बनाओ, ज्ञान प्राप्त करो, अच्छे काम करो, तप करो, भगवान और खुदा खुद बन जाओगे। मतलब कोई भी भगवान बन सकता है। जो मोह माया त्याग कर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो हो जाता है शुद्ध, और फिर वही हो जाता है बुद्ध। और रामायण का क्या? कौन सी वाली? मतलब? अरे दर्जनों तो हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग। कौन सी माने? देख लो अपने हिसाब से। अच्छा, आपको भी कोई टैलेंट आता है, पर्चा बनाना या भविष्य देखना? नो टैलेंट। आपको लगता है कि अगर मुझमें ऐसा कुछ टैलेंट होता तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही है हो रही होती, मैं रोकता ना। तो ये जो शक्तियाँ जादू हैं बाबा लोग दिखाते हैं, बाबा संत, वो सब? साइंस पढ़े हो गुरु? थोड़ा बहुत। तब तो समझाना मुश्किल है। क्या? अगर ऐसा होता तो भारत कभी गुलाम ना बना होता। तो मतलब चमत्कार, मैजिक सब फर्जी है? अगर सच है तो सरकार को इन बाबाओं को पकड़ के बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। वहां जाए, कम से कम देश की हिफाजत करें। और समाज की रक्षा? वो लोग खुद करें अपने समाज की रक्षा।
किसी ने ठेका लिया है क्या? और ये बाबाओं की भीड़, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा जत्था जो है कथा सुनने पहुंच जाता है, प्रवचन सुनने, उसका क्या? वाणी, कम्युनिकेशन पावर। जो जितना ही अच्छा उदाहरण के साथ प्रवचन सुनाता है भावुक होकर, उसके पास उतनी ही भीड़। भावुक? दर्द सुनाते हैं क्या? हाँ, अब कहानियों, नाटकों और किस्सों में दर्द तो होता ही है। फील इमोशंस। मेरी कहानी में खुद है। भाई, इस धरती पे जो आया है उन सबकी जिंदगी में दर्द है। ये यूनिवर्स का रूल है। और ये लोग सिर्फ सुनाते ही नहीं बल्कि दिखा देते हैं। सामने बैठे अंधभक्त भावुक होकर रोने लगते हैं कि देखो राम जी वनवास जा रहे हैं। रो रहे हैं सब इमेजिनेशन में, भावुक होकर। बोलने में इतनी पावर। हाँ, क्योंकि अब ज्यादातर लोग तो शुद्ध हिंदी में अच्छा बोल भी नहीं पाते। तो जब उनके सामने कोई शुद्ध हिंदी में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बोलता है तो आकर्षण होता है, लोग खींचे चले आते हैं। क्या मतलब? ये सब अनपढ़ है, ज्यादातर अनपढ़ है, बचे कुचे अंधभक्त। तभी तो पूरा का पूरा परिवार भक्ति भाव से भरा रहता है। भक्ति भाव से भरा नहीं होता, राह से भटका हुआ होता है। तो एक धार्मिक परिवार का क्या? अरे भाई मेरे, जिनका खुद का परिवार नहीं वो तुम्हें क्या बताएगा परिवार के बारे में। ये जो तुम्हारे धार्मिक समाज में बेचारा एक धार्मिक परिवार रहता है, सबसे ज्यादा परेशान यही रहता है। जाके देख लो। बट कुछ तो फायदा होगा भक्ति का। हाँ, है ना। एक भ्रम दिमाग में पैदा होता है जिससे शांति मिलती है। अच्छा, बट कब तक खुद को और दिमाग को चूतिया बनाओगे? और धर्म का क्या? है ना, आज धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं है। मतलब मुनाफा 100%, रिस्क 0 और इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं। बस बोलना अच्छा आना चाहिए। पर सारे बाबा सूफी संत तो एक जैसे नहीं होते। हाँ, कुछ योग करते हैं, कुछ योग बेचते हैं। पहले बोलते हैं दवाई मत खाओ, फिर वही दवाई बेचते हैं। बोलते हैं साइकिल चलाओ, मेहनत करो, कसरत, और ये बोल के खुद एसी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और कथा प्रवचन कौन करेगा? हाँ, क्या करोगे पैसा कौड़ी का, सब मोह माया है, ये सब बताने वाले बाबा भी लाखों रुपए लेते हैं। और राम की कथा सुनाने के लिए एसी में जाते हैं, मतलब फ्लाइट से जाते हैं, एसी में बैठ के सुनाते हैं राम की कथा। दर्द जो उनका दर्द है वनवास का, बताइए। बट एक सब धार्मिक समाज के लिए धर्म जरूरी है। धार्मिक मत बोलो यार, भटका हुआ बोलो। यहाँ पे रेप किसी भी धर्म में कर सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। ये समाज है हमारा। तो देश का क्या होगा? भाई, देश को किसी धर्म और भगवान ने नहीं बल्कि आजाद भगत सिंह और गांधी ने बचाया। आप नास्तिक हो? वो तो सब है। कैसे? अरे भाई, इतने धर्म बनाए इंसान ने, मानता तो एक ही है, जबकि हैं सब एक जैसे। आप लॉजिक में फंसा रहे हैं। दिमाग इसीलिए मिला है, नहीं तो जानवर होते। तो यहाँ सरकार ये सब रोकती क्यों नहीं? अरे यार तुम भाई, पहले सरकार तो अच्छी चुनो, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड। और क्या ये भगवान जो है सिर्फ यही है भारत में, लंदन, अमेरिका, जर्मनी में नहीं? हाँ, हमने जाने नहीं दिया ना कहीं, सब यही है। धर्म और भगवान की सारी टेंशन, सारी जिम्मेदारी हमने ले रखी है हमारे देश में। मतलब बाहर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना बोलबाला नहीं है वहां, क्योंकि उन लोगों ने तरक्की और काम की जिम्मेदारी ले रखी है ना, तभी तो हमसे आगे।
टाइम ही नहीं किसी के पास। इतना बिजी। वहां भगवान और इंसान दोनों एक दूसरे से फ्री है। भगवान अपना काम करते हैं, इंसान अपना काम करता है। और क्या। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ऑफिस में, सॉरी, तुम्हारे ऑफिस में ये इंडियन, मेड इन इंडिया कितनी चीजें हैं? बहुत कम। तो अब सोचो कि तरक्की हम कहाँ कर रहे हैं। भाई उनके पास पैसा बहुत है, मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है। पैदा हुए तो साथ लेकर आए थे क्या? श्रीलंका जानते हो भाई? हाँ। वहां तो रामायण हुई है। रावण रहा है, राम रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को रावण और राम के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? अब इंटरेस्ट नहीं लिया होगा उन लोगों ने, और हमने लिया, फंस गए। तो मतलब बाहर देशों में कुछ खतरे में नहीं है। भाई मेरे व्यापार है, यहाँ धर्म और भगवान का, वहां टेक्नोलॉजी और विज्ञान का। अरे कई लोगों का तो पूरे परिवार खानदान तक का खर्चा चलता है पीढ़ियों से। खानदान का? बट बाबा और संतों का तो काम है दान करना और बांट देना। यहाँ तो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, सब लपेट रहे हैं। लोग विरोध क्यों नहीं करते इन सबका? कौन करे, ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं और बचे कुचे अंधभक्त। आप करिए। वही कर रहा हूँ इतनी देर से, इसीलिए तो आया हूँ, क्योंकि सरकार से तो कुछ होगा नहीं मुझे लग रहा है, और हमारी सरकार भी बड़ी धार्मिक है। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या करें? मेरे हिसाब से भाई कुछ मत करो, अपने हिसाब से करो, अपने दिमाग से सोचो समझो पढ़ो लिखो देखो, ये दिमाग है जो यूज करो। और ये धर्म स्थलों की भीड़? देखो, भक्ति हो या अंधभक्ति, है दोनों नशा, लगा तो गए। और भीड़ जो है भाई हर जगह मूर्खों की होती है, समझदारों की नहीं। और ये सोशल मीडिया की पोस्ट जो होती है, यहाँ भगवान मिले वहां भगवान मिले, वो क्या है? तब तो जिसे मिले होंगे उसकी किस्मत बदल गई होगी। भाई यहाँ सच छिपाया जाता है और अफवाह फैलाई जाती है, और जो कड़ कड़ में है वो तुमसे छिप छिपा के यहाँ वहां चोरों की तरह क्यों मिलेगा भाई? ये अभी जो है कहीं खुदाई में हनुमान जी का गदा मिला था। तो पकड़ के बैठो भाई। भारत का एक लंबा युग, एक बहुत लंबा वक्त फकीरों संतों देवताओं का गढ़ रहा है। कभी मंदिर रहा होगा वहां। और ये जो मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, इसका क्या? इनके धर्मों ने इन्हें तोड़ना ही तो सिखाया है, इसीलिए सब खतरे में है। तो मतलब धर्म स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर वही यार, तुम लोग बड़े दोगले हो, दो तरह की बातें करते हो। क्या मतलब? अरे भाई, ये मानते हो ना कि भगवान हर जगह कण कण में, हाँ। तो उसे मंदिरों और धर्म स्थलों पर क्यों ढूंढते हो फिर? क्योंकि हमें बताया गया वो वही रहता है। कि ऊपर वाला तो कब का अपने घर से जा चुका है कहाँ? प्रायश्चित करने। ऊपर वाला और प्रायश्चित? हाँ, इंसान बना के जो गलती की है। ऊपर वाला और गलत? इस धरती पे जो आता है वो सब गलती करते हैं, ये यूनिवर्स का, इस नेचर का रूल है। तो मतलब धर्म स्थलों पर वो नहीं है। अरे भाई, वो आजाद है, चार दीवारी में कैद होके क्यों रहेगा भला? और तुम्हारी औकात है उसको कैद रखने की? वहां धर्म के दुकानदार रहते हैं, जिनसे बात करके हमें लगता है कि भगवान से बात हो गई। तभी मैंने एक बार मंदिर में जो है मोदी जी द्वारा बंद किया हुआ वो 500 का नोट चढ़ा दिया था। वहां बैठा दुकानदार भड़क गया। वो तो भड़केगा ही, भला वो नोट किस काम के उसके? मगर मैंने तो मंदिर के भगवान को चढ़ाया।
और मंदिर का भगवान वही है, इसीलिए तुम्हारा चढ़ावा एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपने पुरानी फिल्में देखी है 90s की? हाँ, कौन सी? अरे कोई भी जिसमें पुराने संत फकीर मंदिर के रहते हैं, मंदिर मस्जिद के, हाँ, उनकी हालत तो देखी ही होगी। वो जैसे रहते हैं, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं। लाइक अगर सही बताऊं तो साईं बाबा एक्चुअल में वो रियल के संत फकीर और धार्मिक लोग थे। एंड व्हाट अबाउट मंदिर का प्रसाद? जो मन हो वो रखो, जब खुद ही को खाना है। कुछ जगह तो ऊपर वाला खुद खाता है। ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला खाता है। बस ये बताया नहीं जाता, ये राज है जो छिपाया जाता है। अच्छा, नहीं खाओगे तो क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं। नहीं, मतलब कामयाबी में कोई दिक्कत या लाइफ में कोई मतलब प्रॉब्लम? तुमको क्या लगता है ये टाटा अंबानी बिरला सब भगवान का प्रसाद खा के बड़े आदमी बने? तो मतलब ये अमीर लोग पूजा पाठ नहीं करते? नहीं मानते, फिर? लेकिन ये लोग काम को मानते हैं, काम में श्रद्धा रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो ये लोग भगवान को नहीं मानते? इसीलिए तो बड़े आदमी है आज। ऐसा करने से इंसान भगवान के बराबर हो जाता है? अरे यार, अच्छा ये बताओ, जब किसी इंसान की हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? लग रहा है कभी किसी की हेल्प नहीं की। ऐसा नहीं भाई, मैं सिर्फ खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों की बहुत की। तो लोग बोलते नहीं है कि आप ही मेरे भगवान हो? बहुत लोगों ने बोला और फील भी हुआ। यही सच है। पता नहीं लोग शैतान बनने पर क्यों लगे हुए हैं। और इनकी वजह से लाखों लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं, रोटियां पेट में जाती हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान खुद इनको मानता है। अच्छा, ये जो प्रसाद के नाम पर दारू भांग धतूरा चढ़ता है, इसका क्या? चिकन मटन बिरयानी भी चलता है भाई। कहाँ? घूमो, दिमाग खुलेगा। वो लोग हिंदू ही हैं? अब पता नहीं, जहां जैसा कल्चर वहां वैसा भगवान, और भगवान का प्रसाद। वहां के भगवान को ये सब पसंद है क्या? अब भाई वहां के है तो होगा। अच्छा, ये लहसुन प्याज का क्या कॉन्सेप्ट है? इंसान का ये खुराफाती दिमाग बहुत कमीना है दोस्त। पाप की कमाई खा लेगा, हराम की कमाई खा लेगा, लहसुन प्याज से लड़ाई। बताइए आप। और ये जो मंदिर मस्जिद की एक वाइब होती है, उसका क्या? वो तो भाई तुम एक स्पिरिचुअल म्यूजिक के साथ बढ़िया अगरबत्ती खुशबू वाली कपूर लबांग वबांग सुलगा के घर पे बना सकते हो भाई। शांति मिलेगी घर पर? मंदिर में शांति है? शांति चाहिए तो नेचर के पास जाओ, जंगल जाओ, नदियां घूमो, पहाड़ घूमो। तो लोग क्यों जाते हैं? डर और मजबूरी। भाई सबको पता है कि हिसाब जो है कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। लेकिन इतना डर और इतना टेंशन है कि अगर सब कुछ ठीक चल भी रहा होता है तो इंसान कहता है कि चलो चलो, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मंदिर चलो, मंदिर, भगवान के पास चलो। और ये मंदिर में ये वीआईपी वीवीआईपी लाइनें क्यों होती हैं? नॉर्मल में कम थके जाओगे, और वीआईपी में उससे ज्यादा, और वीवीआईपी में सबसे ज्यादा। अच्छा, मंदिरों में कैमरा क्यों नहीं अलाउड है? कहाँ नहीं अलाउड? सिर्फ मिडिल क्लास और गरीबों के लिए नहीं अलाउड। देखो ना, सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोगों के तो पूरे पूरे वीडियो वायरल होते हैं। ये भेदभाव क्यों? अरे भाई वो ज्यादा पैसा देते हैं भगवान से मिलने के लिए, और उनके पास टाइम भी नहीं होता ना। अच्छा, मंदिरों को छोड़कर ये मस्जिद और गिरजाघर चर्च में ऐसा कुछ नहीं होता है? हिंदू धर्म महंगा धर्म है ना सर। तो क्या करें? तुम प्रसाद और पैसे चढ़ाना बंद कर दो यहाँ वहां, फिर देखो कमाल। फिर क्या चढ़ाएं? कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं। अरे भाई, जिसने सृष्टि बनाई, यूनिवर्स को बनाया, मानते हो ना? हाँ।
उसको चढ़ाने के लिए हमारी तुम्हारी क्या औकात है, क्या चढ़ाओगे? अच्छा फिर भी मन ना माने तो? अरे यार, तुम ये चढ़ावा जबरदस्ती चढ़ाने में क्यों तुले हुए हो यार? मन की शांति के लिए। मन की शांति तो उसके बनाए हुए सुंदर फूल चढ़ा दो। एक बार किया था, वहां बैठा इंसान फूल देखकर घूर रहा था। क्योंकि वो भी फूल है। देने वाला कभी कुछ मांगता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? ये तो नीचे वाले बोलते हैं पंखा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जबरदस्ती रसीदे भी काटते हैं। फिर मन को शांति मिलती ना चढ़ावा और दान से। फिर काम करो ना। धर्म स्थलों के बाहर देखा है कितने सारे गरीब और भूखे बैठे रहते हैं बेचारे। उनको खिलाओ पिलाओ, उनको दान करो। फिर देखो, तुमको 2 गुना खुशी मिलेगी और भगवान तो 3 गुना खुश हो जाएगा और सुकून तो 10 गुना तुमको मिलेगा। मतलब बाहर से ही सारा काम हो जाएगा, मंदिर की भीड़ में मरने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मरना ही है तो आर्मी ज्वाइन कर लो ना। क्यों मंदिर में मरने जाओगे? तो बाहर से काम हो रहा है सारा। मगर बाहर वाले पर भरोसा कैसे करें? मतलब कौन सही कौन गलत? ठीक वैसे ही जैसे अंदर वाले पकड़ते हो, आंख बंद करके। और सुनो भाई, अगर बाहर बैठे इन लोगों के अंदर के भगवान ने तुम्हें अंदर से दुआ दे दी, तब तो तुम्हारा भला भी हो जाएगा। अच्छा ये बाबा फकीर कोई भी बन सकता है या कोई सर्टिफिकेट मतलब चाहिए? जो जिंदगी में जितना ही खाली हो, एमलेस हो, अनपढ़ हो, कोई काम धंधा ना हो, वो बाबा बन जाता है। और हाँ, सबसे स्पेशल चतुर। चतुराई बहुत जरूरी है। चतुर? अरे भाई, आसान थोड़ी है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को चूतिया बना के पैसा कमाना। और भक्त, उनकी श्रद्धा का क्या? सेम टू सेम। जो इंसान जिंदगी में दिमाग से खाली है, टाइम है उसके पास, और एजुकेशन लेस है, कोई उद्देश्य है नहीं, एमलेस है एकदम, अब उसे जीने के लिए कुछ भ्रम तो चाहिए दिमाग को, कुछ डायरेक्शन, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। इसीलिए वो सब भक्त बन जाते हैं। मतलब ये सारे धार्मिक लोग चूतिया हैं? हाँ, ब्रेन वॉश है, ब्लॉग, माइंड का कोई काम नहीं, उनका कोई यूज नहीं करते, सब अंधभक्त हैं। ये सब पैसा सुख और स्वर्ग जाने के लिए, जन्नत जहन्नुम के लिए सब है, सब करते हैं, जाते हैं पूजा पाठ भक्ति। अच्छा, तो सुकून और शांति के लिए क्या करें? सुकून, देखो भाई, धरती पे सुकून कहीं है नहीं, लेकिन अगर फिर भी चाहते हो तो अच्छे काम करो ईमानदारी से। अच्छा नेक्स्ट, ये बताइए पहले से ही भगवान ने सब कुछ लिखा होता है, मतलब किस्मत? मतलब अगर अभी मैं तुम्हें एक जोर का लगा दूं तो ये किस्मत ने लिखा है, भगवान ने पहले से। ये बाबा, ये भगवान ने नहीं, ये आपने अभी लिखा है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। भगवान कुछ नहीं लिखता, कुछ नहीं तय करता, सब नीचे यहाँ इंसान लिखता है और तय करता है। तब हमारे साथ गलत क्यों होता है? कभी ना कभी गलत करते हैं हम, भूल जाते हैं, तो एक्शन का रिएक्शन होता है, सिंपल। अच्छा अब ये बताइए, मरने के बाद क्या होता है? इसे पता। कहते हैं कुत्ता बिल्ली बनता है इंसान, मतलब कोई जानवर, या फिर स्वर्ग नर्क या जन्नत जहन्नुम में जाता है। जिंदा बता नहीं सकता, मुर्दा बोल नहीं सकता। सिस्टम में यही लिखा है और लोगों ने भी यही बताया। किसने लिखा है सिस्टम में? इंसान ही लिखेगा, और धरती पर कौन लिख सकता है? और इंसान ही चूतिया बनाता आया है सदियों से। गूगल पर भी सेम है। गूगल है चूतिया। अब उसको किसने चूतिया बनाया? गूगल किसने बनाया? ये जाओ, किसी ऐसे को बुला के लाओ जिससे याद हो कि वो पिछले जन्म में कौन सा जानवर था। अरे मैं कहां से ढूंढूंगा? देन यूज योर ब्रेन, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। इस दिमाग ने ही सब किया है, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट? हाँ, कॉपी पेस्ट। अब सदियों से जो देखता, जो सुनता चला आ रहा है, जो पढ़ता चला आ रहा है, मान के चल रहा है। कोई जबरदस्ती थी क्या? एक्चुअली
घर से समाज तक इतना दबाव रहता है कि क्या किया जाए। सवाल किसी ने उठाया नहीं, और उस टाइम पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे। जो पढ़े लिखे थे वो तो कर सकते थे। अरे उन्होंने ही तो ये सब किया है। और ये स्वर्ग नर्क जन्नत जहन्नुम सब कुछ नहीं होता है ऐसा, सब बकवास है। सब यही है कि 10 से 6 की नौकरी जो होती है बंधी हुई, वो एक नरक ही है। और अगर ज्यादा देखना हो तो जाओ पंजाब और इस समय उत्तराखंड चले जाओ, तबाही और जन्नत और जहन्नुम सब दिख जाएगा तुमको। और अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे साइंटिस्ट हर जगह पहुंच गए हैं, चांद पर, मंगल पर, वहां भी पहुंच जाते। ये तबाही क्यों? तुमने जंगल और पहाड़ काट के रास्ते बदले, अब नेचर तुम्हारा नक्शा बदल रहा है। तो आप धर्म और गॉड नहीं मानते? अरे भाई मैं थोड़ी है जो मान लूंगा, मैं जानता हूँ। और भाई ये चांद कहाँ है? क्या पूछ रहे हो? आसमान में है। बताया तो गया है शंकर जी के शीश पे है। तो क्या ये नासा वाले जो है वो शंकर जी के शीश पर जाते हैं? तो शंकर जी की फोटो? अब भगवान की इमेजिनेशन जो है वो नॉर्मल तो हो नहीं सकती थी, तो इसीलिए भारी भरकम, ताकि लोग डरे। अच्छा, रियल में भगवान डरावने हैं क्या? ये नहीं, हमने बना दिए। इंसान और इंसान का ये खुराफाती दिमाग बहुत खतरनाक है भाई, भगवान से भी खतरनाक। तो ये धरती शेषनाग पर नहीं टिकी है। नहीं, क्रेन पर टिकी हुई। क्या? अरे भाई मतलब पहले नहीं थी व्यवस्था, ऑप्शन नहीं था। मतलब आज तो मतलब देख सकते हैं ना हम, जाओ यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो देखो, धरती ग्रेविटी और फोर्स के कारण अंतरिक्ष में है, यूनिवर्स में। क्या बात कर रहे हो? और ये मोशन और ग्रेविटी कहाँ से आया? यार दोस्त, तुमने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, हाँ। तब तो समझाना कठिन है। क्यों? तो ये क्यों पूछ रहे हो? मगर धर्म तो साइंस को मानता नहीं। हाँ, क्योंकि क्या है कि एक टाइम के बाद जो है धर्म के पास जवाब खत्म हो जाते हैं और साइंस के पास शुरू होते हैं वहां से। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो धार्मिक लोग हैं, ये साइंस की चीजें जो है, सामान है, उसका यूज करना बंद कर दें। अच्छा, ये हनुमान जी ने सूरज खा लिया था, ये कितना सच है? सूरज इतना बड़ा है, अंधेरा तो मतलब कहीं और भी हुआ होगा, सिर्फ भारत में ही सबको पता है ये बात। और तुमने कभी ये सारे सवाल इन धर्म के ठेकेदारों से नहीं पूछा? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन अब पूछूंगा। बताओ, इतना डर कि हिम्मत ही खत्म हो गई इंसानों के अंदर। चलता हूं। वाकई में यार दिमाग चकरा गया है, बहुत उलझा हुआ है सब। यार ये सब क्यों है? क्या है यार ये सब? अरे यार। तो दोस्तों, ये थे एक धर्म गुरु बाबा जी, मॉडर्न बाबा। तो आप देख रहे थे बेमन टॉक। तो बताइए कैसा लगा। मुझे पता है ये देखकर कुछ लोग मुझे गालियां भी देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम था सच दिखाना और बताना। बाकी आप अपना काम करिए। बाय बाय।